बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल वेडनेसडे 26 जून के लिए। वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखिएगा ताकि मार्केट का जो ट्रेंड है जनाब आपको समझ में आ सके। मार्केट के अंदर जनाब कंटिन्यू अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप मार्केट से जुड़े रहें। बात करते हैं जनाब डेटा पोर्टल की, तो KSE 100 इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 77,940 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। फाइनली जनाब रेंज बाउंड पोजीशन के बाद 78,000 को इंडेक्स मैनेज नहीं कर पाया, क्लोजिंग इसके बिलो एज जस्ट की है। 291 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, 0.37% इंडेक्स निगेटिव रहा है। वॉल्यूम की बात करें 125,000 के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत जनाब वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया था 78,541 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 77,908 का किया है। मतलब अपने लो के पास ही अपनी क्लोजिंग जो है वो एडजस्ट की है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब आज भी PSL है, परवेज़ अहमद सिद्दीकी, जिसने ₹2.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। PSL के ऊपर जनाब मैं अपना व्यू शेयर कर चुका हूँ। आज का जो व्यू था उसके अंदर आप PSL को और दीवान फारूक मोटर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जनाब यूनिटी है, थर्ड नंबर पे KEL है। यूनिटी के हवाले से भी जनाब मैंने आपके साथ कल अपडेट शेयर की थी। अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने 16% का जनाब जो सेल टैक्स था मिल्क के ऊपर और स्टेशनरी के ऊपर उसको जो है मुस्तरद किया है। तो FFL और यूनिटी के लिए पॉजिटिव था। तो आज यूनिटी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ₹29.66 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। थर्ड नंबर पे KEL है, उसके बाद PIBTL, दीवान फारूक मोटर, WTL, हब पावर, सिनर्जी और PIA। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनाब तकरीबन 5 स्टॉक आज भी नेगेटिव रहे हैं और 5 स्टॉक आज पॉजिटिव रहे हैं। सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो जनाब आज भी 18 कंपनीज़ को आज अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे AATM है, उसके बाद ASHT है, बेला है, दाग है, DMTM, डोल, DWAE, ECOP, एमको, HAL, KCL, LEUL, LPEL, SERT, SGPL, SML और SSOM और यूनिटी फूड। तो जनाब इन कंपनीज़ को आज अपर कैप लगा है। अगर लोअर कैप की बात की जाए, 4 कंपनीज़ को जनाब लोअर कैप लगा है, BAPL, BWHL, JKSM और TSBL को। इंडेक्स के ओवरव्यू की बात की जाए तो जनाब आज जो कंपनीज़ अप रही हैं 30 रही हैं, अनचेंज 5 कंपनीज़ रही हैं, डाउन 65 रही हैं। मतलब मोस्टली जो रुझान रहा है वो सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रहा है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने 59 पॉइंट्स ऐड किए हैं। यूनिटी फूड ने 29 पॉइंट्स ऐड किए हैं। F फर्टिलाइज़र ने जनाब 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। POL ने जनाब इंडेक्स के अंदर 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं और लकी सीमेंट ने जनाब इंडेक्स के अंदर 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे MCB है, जिसने 74 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे जनाब OGDC है, जिसने 53 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। हब पावर ने जनाब 37 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 33 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PPL ने जनाब 31 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। पॉजिटिविटी में जिसने 43 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर ने 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं और जनाब इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने 5 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर की, नंबर 1 पे जनाब कमर्शियल बैंक है, जिसने 201 पॉइंट्स KAC 100 इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब ऑयल एंड गैस एस्पेलोर है, जिसने 71 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। थर्ड नंबर पे जनाब पावर जनरेशन है, जिसने 32 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड कंपोजिशन ने भी 13 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। कुछ न्यूज़ की तो सबसे पहले बात करेंगे CDC के हवाले से। CDC स्लैशेस फीस एनहांसेस मार्केट एसेसिबिलिटी विथ मेजर टैरिफ रिडक्शन। तो जनाब CDC ने अपनी जो टैरिफ था उसके एनुअल जो फीस थी उसके अंदर रिडक्शन की है। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने क्या किया है? द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान CDC हैज़ एलिमिनेटेड द एनुअल मेंटेनेंस फी for the sub-account holders as well as announce a full waiver of the CDS connection fee and minimum fee for securities broker, said a press release
issued today. However, to make the transaction fee equitable, and the intra-account movement transaction fee has been introduced. The revised tariff reflects CTC commitment to enhancing market accessibility and cost reduction for all capital stakeholders. He has announced the additional reduction and rationalization in tariff effective July 1, 2024. इसकी बात की जाए तो जनाब पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइसेस के अंदर आज कमी देखी गई है। 500 रुपये पर तोला जनाब आज कमी रही है, और कमी के बाद जनाब गोल्ड की जो प्राइस हो गई है पर तोला 2,41,000 रुपये 500 रुपये पर तोला प्राइस रही है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत का 1 जुलाई से गैस कीमतों में कमी न करने का फैसला। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। हुकूमत ओगरा की जानब से आइंदा बजट साल के लिए गैस की कीमतों में 10% कमी के फैसले की मौजूदगी में 1 जुलाई 2024 से गैस की कीमतों में कमी न करने का फैसला किया है। इसके बजाय IMF के हुक्म के मुताबिक बल्कि इसने कैप्टिव पावर प्लांट्स CPPs के लिए गैस की कीमत फ़ी MMBTU 250 रुपये तक बढ़ाकर फ़ी MMBTU की मौजूदा कीमत 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये फ़ी MMBTU करने का फ़ैसला किया है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब वीक के सेकेंड डे भी आज सेलिंग का जो सामना रहा है इंडेक्स को, और कंटिन्यू जनाब यहाँ पे हमें सेलिंग नज़र आ रही है, और इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस को हायर साइड को मैनेज नहीं कर पा रहा है। आज जनाब इंडेक्स 78,000 को भी मैनेज नहीं कर पाया। अपने 5 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 78,098, इसके बिलो अपनी क्लोजिंग 77,940 के ऊपर एडजस्ट किए। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर, कल की वीडियो के अंदर, फ्राइडे की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इंडेक्स जनाब 76,248 को रीटेस्ट करना चाहता है। तो अभी तक की जनाब आज की जो पोजीशन है ट्यूसडे की, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इंडेक्स फर्दर डिक्लाइन दिखाता हुआ 76,248 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कल जनाब आपको मैंने एक सपोर्ट बताई थी जो कि अवली चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है 77,310 की। तो जनाब इंडेक्स इन सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पर देखेंगे अगर वॉल्यूम जनरेट हुए, क्योंकि अभी तक तो हमें वॉल्यूम अच्छे नहीं लग रहे हैं और काफ़ी वॉल्यूम के अंदर हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। डे बाय डे वॉल्यूम के अंदर हमें यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर आज जो वॉल्यूम लगे हैं 130.43 मिलियन के लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। और जो येस्टरडे के वॉल्यूम थे ना, वो येस्टरडे बिफोर येस्टरडे भी वॉल्यूम कम लगे थे। मतलब 3 दिन से लगातार वॉल्यूम के अंदर में डिक्लाइन नज़र आ रहा है। लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है नेगेटिविटी के अंदर, तो चांसेस इसी के ज़्यादा बन रहे हैं कि इंडेक्स अपनी सपोर्ट को 76,248 को रीटेस्ट करेगा। ठीक है जनाब, तो स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट की हुई है, फिर भी बता देता हूं कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना है। और आज आपके सामने है कमर्शियल बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग रही है, तो कल भी जनाब यही चीज़ कमर्शियल बैंक के अंदर सेलिंग दिखा सकती है। और दूसरी सीमेंट सेक्टर के अंदर भी मुझे सेलिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल जो जनाब सीमेंट सेक्टर की जो सेल की रिपोर्ट आई है, उस सेल की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट की जनाब जो सेल है वो लोकली तकरीबन डाउन हुई है जून के मंथ के अंदर। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आप फर्दर डिक्लाइन चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ना स्टॉक्स की, तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आज के लिए चूज़ किया है वो है यूनिटी फूड। यूनिटी फूड के हवाले से जनाब मैं आपके साथ कल एक अपडेट शेयर की थी कि गवर्नमेंट ने जनाब जो मिल्क के अंदर और स्टेशनरी के अंदर 16% का सेल टैक्स था, इसको जो है रिजेक्ट किया है कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी ने। तो पॉजिटिव था, न्यूज़ ट्रिगर था, प्लस यूनिटी फूड FFL और FFC के लिए। तो यूनिटी ने जनाब इस वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज इसने 2 मेजर ब्रेकआउट भी दिए हैं चार्ट के ऊपर। फर्स्ट दिया है जनाब 29 रुपीज़ 25 पैसा का, सेकंड दिया जनाब 29 रुपीज़ 60 पैसा का। अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 29 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। कैंडलस्टिक की बात की जाए जनाब जस्ट लाइक बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक बनी है, क्योंकि इसका अपर शेडो ना होने के बराबर है, अपर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है। अब जनाब वॉल्यूम की बात की जाए तो 16.65 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी दिनों के बाद अच्छे वॉल्यूम लगे हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूनिटी के पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा बनेगा।
तो जनाब यूनिटी के नेक्स्ट टारगेट को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की पोजीशन ले लीजिएगा, बल्कि यूँ कहें कि शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले लें 1 मंथ से 3 मंथ के लिए। तो मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ यूनिटी फूड का कि यूनिटी फूड इन लेवल को टेस्ट करेगा। तो जनाब यूनिटी फूड जो है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर 3 महीने के अंदर 36 रुपीज़ 39 पैसा 36 रुपीज़ 39 पैसे की प्राइस को टेस्ट कर सकता है। अगर कोई यूनिटी फूड के अंदर बाइंग पोजीशन लेना चाहता है तो बाय ऑन वीकनेस पे रहे, थोड़ी पोजीशन होल्ड करे और इसका पास जो फर्स्ट टारगेट बनेगा जनाब 36 रुपीज़ 39 पैसा का बनेगा। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक जनाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कल के लिए दी हब पावर। हब पावर का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज जनाब ये नेगेटिव रहा है 163 रुपीज़ 89 पैसा की प्राइस के ऊपर आज क्लोजिंग है, जिसकी ये 3 इंच साइड डाउन पैटर्न बना है और जनाब कंटिन्यू जनाब कल से जैसे वीक का आगाज़ हुआ है इसके अंदर में प्रॉफिट टेकी जा रही है। कल इसने जनाब 169 का अपना हाई पोस्ट किया था, आज भी जनाब 168 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है, लेकिन सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो जनाब इस स्टॉक के अंदर मैं आपको शॉर्ट सेल की कॉल दे रहा हूँ। अगर कोई इसके अंदर शॉर्ट सेल की पोजीशन लेना चाहता है तो ले सकता है। 165 से लेके 166 के अराउंड आप इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन लें। आपके पास जो टारगेट होना चाहिए 160 का होना चाहिए, 160 की सपोर्ट लेगा। अच्छा, ये जो टारगेट दे रहा हूँ शॉर्ट सेल का जस्ट इंट्राडे बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ, इसको मत सोचिएगा कि ये नीचे आ जाएगा। इसका ट्रेंड जो डाउनवर्ड की तरफ है, जस्ट करेक्शन के हिसाब से आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मतलब इंट्राडे की पोजीशन को लेना चाहता है तो 4-5 रुपये का गेन इसके अंदर ले सकता है। यही चीज़ जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है, वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि कल जनाब हब पावर के अंदर येस्टरडे मैंने जो है वो सेल कॉल जनरेट की थी, शॉर्ट सेल की कॉल 166 से लेके 169 के अराउंड शॉर्ट सेल कहा था, टारगेट दिया था 160 का। तो जनाब कंटिन्यू ये सेल के ऊपर है और आज भी जनाब ये अपनी कॉल मैंने रजिस्टर्ड की थी, कहा था कि इसके अंदर अपनी पोजीशन कंटिन्यू करें, हब पावर के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जाए। तो यही चीज़ आपको सजेस्ट की है डे ट्रेड के लिए, क्योंकि इसके अंदर 4-5 रुपये का गेन मुझे एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें जनाब मार्केट के व्यू की, तो जो चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ जनाब सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो यही जनाब अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो कि आज का मार्केट का व्यू था 25 जून का, इसके अंदर भी जनाब मैंने यही चीज़ सजेस्ट की थी अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को। यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो आज आपको भी जनाब यही कहा है कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें जब तक मार्केट 79,400 को सस्टेन नहीं करती है। आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।